कैसे हो जी? ठीक है सर। बढ़िया। बढ़िया सर। राजेंद्र सिंह जी, अपना परिचय दें। सर मैंने 10th क्लास राजस्थान बोर्ड से किया है सर। हम्म। उसके बाद 11th क्लास में पढ़ते हुए मैं आर्मी में इनरोल हो गया था। तो हम्म। मैंने 12th और ग्रेजुएशन मेरा 12th राजस्थान बोर्ड से प्राइवेट हम्म। और ग्रेजुएशन मैंने इग्नू से प्राइवेट किया सर। इग्नू का फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और कौन कौन सी ओपन यूनिवर्सिटी है? सर जैसे राजस्थान में वर्धमान कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, वर्धमान वर्धमान कोटापुर यूनिवर्सिटी। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। इसका पहले नाम क्या था? सॉरी सर। पहले कोटापुर यूनिवर्सिटी, सही तो बोले थे पहले। जी सर। लेकिन वर्धमान बोल के आगे कोटा नहीं है। क्लियर। चलिए, कोई बात नहीं, तो आम बात है, आपसे दोस्ती करने के लिए सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक्स सर्विसमैन हो? जी सर। रिटायरमेंट हुआ या वीआरएस लिया? सर बीआरएस। वीआरएस लेने का क्या कारण है यार? क्यों छोड़ी आर्मी? देश की सेवा कर रहे थे अच्छी भली। सर मैंने 16 ईयर सर्विस से कंप्लीट किया सर। हम्म। और अभी आर्मी के अंदर जैसे जनरली बिलो 40 ईयर्स लगभग हर आदमी को लगभग रिटायर हो जाता है। तो सर अगर ज़्यादा लेट लेट रिटायर होने के बाद जैसे बाद में सिविल सर्विसेज में एज वगैरह की भी प्रॉब्लम आती है सर। और फिर जब इस एज के अंदर सर कुछ फैमिली जिम्मेदारियां भी, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ हो जाती है सर, जाती बच्चे और है। तो पेंशन मिलती होगी? जी सर। कितनी? सर 29,000। 29,000। आप पुलिस के अलावा और किस जॉब के लिए एलिजिबल हो? जी सर एज एक्स सर्विसमैन। मैंने आर एस मेंस दिया है सर अभी। आरएस मेंस दिया? जी सर। क्या चांस है? सर सर कॉन्फिडेंस है पूरा। पूरा कॉन्फिडेंस है? जी सर। कितने परसेंट? सर हम 100%। आरएस के भी इंटरव्यू मॉक करवाएंगे, 100%। तो उसमें आओगे? जी जरूर सर। पर आप तो एसआई में हो जाओगे, फिर कैसे आओगे? ट्रेनिंग में हो जाओगे या फिर कहाँ आपको छुट्टी मिलेगी? सर शायद नेक्स्ट मंथ अगर रिजल्ट आ जाता है तो पहले। नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। जी सर। उधर 100% है तो यहाँ छोड़ो ना फिर। आपके आरएस मेंस में एक सवाल था, जी सर। बिहेवियर में। जी सर। स्ट्रेस। जी सर। क्या होती है स्ट्रेस? स्ट्रेस सर मानसिक तनाव जैसे सर स्ट्रेस मेनली जैसे आजकल एक तो वर्कलोड की वजह से सर। और वर्कलोड तो कारण है। जी सर। अच्छा चलिए, आपने कहा वर्कलोड। जी सर। आप स्ट्रेस लेना पसंद करते हो कि नहीं करते हो? जी सर करता हूँ। करते हो। ऐसा कौन आदमी स्ट्रेस लेना पसंद करता है? सर स्ट्रेस से पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है सर। गुड। जैसे अभी अगर कोई गेम्स खेल रहा है। पॉजिटिव स्ट्रेस को क्या कहते हैं? अब आपने पॉजिटिव बोला, मैं तो पूछता भी नहीं। पॉजिटिव स्ट्रेस को क्या कहते हैं? यू स्ट्रेस। जी स्ट्रेस। ईयू। हाँ ई स्ट्रेस। यू स्ट्रेस कहते जी हैं। सर। किसी भी काम के लिए जी सर। स्ट्रेस मैक्सिमम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, ऑप्टिमल होनी चाहिए। सर ऑप्टिमल होनी तो चाहिए। फिर आप क्यों हाई की बात कर रहे हो? गुड स्ट्रेस अलग चीज है, हाई स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस अगर हाई गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, जी सर। उसी प्रकार चीज को समझो। जी सर। आप तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट में आ रहे, 24/7 की नौकरी है, जी सर। कर लोगे? स्ट्रेस पे आएगा फिर क्या करोगे? नहीं सर मैं 16 साल सर्विस किया, वो 24 आवर्स की ड्यूटी है उसमें। और परिवार में कौन कौन है? सर परिवार में मदर फादर है सर और वाइफ है। 2 बच्चे हैं सर, एक गर्ल एक बॉय। ओके। आपके पुलिस में जॉब लग गई, जी सर। आपके आज थाने में जी सर। होम मिनिस्टर साहब की विजिट है। जी सर। होम मिनिस्टर आपके बॉस होते हैं? जी सर। वही आपकी सब गृह मंत्री के अंदर ही आता है पुलिस डिपार्टमेंट हाँ आपका। हाँ सर। उनकी आज विजिट होने वाली है। जी सर। आईजी साहब का आदेश है, डीजी जो भी आपके डीआईजी कमिश्नर साहब है उनका आदेश आया, सीपी का, कि सब लोग अलर्ट रहे और थाना कोई छोड़ेगा नहीं, अपने थाने में सब रहे। आप घर से तैयार होने के लिए जा ही रहे थे कि आपकी मदर की तबीयत खराब हो गई। जी सर। आपने ऐसे, घर में और कोई नहीं है, मदर ही है अकेले और आप हो, बाकी लोग बाहर गए हुए। जी सर। आपने एसएचओ साहब को फोन किया, सब सॉरी किसी व्यवस्था कर लो, मैं भले ऐसा ही हूँ, आ नहीं पाऊंगा कि मेरी मम्मी, मेरी मदर बहुत क्रिटिकल है। जी सर। वो कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, गृह मंत्री आ रहे हैं, भाई मैं तो सरकारी काम जानता हूँ। जी सर। ऐसी स्थिति में क्या करूं? सर पहले तो एसएचओ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा सर। मना कर नहीं दिया, माना नो। तो मैं और उनसे उच्च अधिकारी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सर। हम्म। और एक प्रशासनिक अधिकारी अगर होते हुए जो मेरी जिम्मेदारी मेरे जॉब के लिए है, तो स्टेट की या प्रशासन की भी मेरे प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं तो सर। फिर माँ को अकेले छोड़ दोगे? बहुत बीमार नहीं है। सर माँ को अकेले नहीं छोड़ूंगा, ये जो ड्यूटी है वो कोई दूसरा निभा सकता है अगर मैं नहीं आऊंगा, लेकिन माँ की जो ड्यूटी है वो मेरे अलावा कोई आपको नहीं ऊपर करता। तक कमिश्नर ने भी मना कर दिया? तो सर मैं माँ को प्राथमिकता दूंगा क्योंकि वो काम फिर जॉब मेरी जॉब से जिम्मेदारी। रिजाइन कर दोगे? पेनल्टी झेलने के लिए तैयार हो? सर बिल्कुल। बेरोजगार हो जाओगे भले। हाँ सर क्योंकि जो माँ की जो मेरा कर्तव्य है वो मेरे अलावा कोई पूरा नहीं कर पाएगा।
लेकिन यहाँ पे अगर मैं नहीं आऊंगा तो वो मैनेज हो सकता है कोई दूसरा। दो शब्द हैं, जी सर। सिंपैथी, इम्पैथी, जी सर। सहानुभूति, परानुभूति। जी सर। एक पुलिस ऑफिसर में सहानुभूति होनी चाहिए कि परानुभूति? सर सहानुभूति होनी चाहिए सर। सहानुभूति से क्या होगा? अगर सहानुभूति होगी फिर तो मैं बायस्ड भी हो सकता हूं, मुझे नहीं मालूम, मैं तो यूं बोल रहा हूं, मुझे तो अर्थ ही नहीं पता। इन दोनों का मतलब आप समझते हैं, सहानुभूति का और परानुभूति अर्थ का? पता, पहले ये बताओ, सर, पहले तो आप दोनों का फर्क समझिए, फर्क बताओ, फिर आप सही जवाब दीजिए। फर्क तब जवाब दे पाओगे। क्या अंतर है परानुभूति और सहानुभूति में? क्या अंतर है? सर परानुभूति तो जैसे दूसरे की समस्या उसको Good. भी अपनी मान के वेरी गुड। उसमें खुद इन्वॉल्व होना कि इन्वॉल्व नहीं, दूसरे की प्रॉब्लम को हाँ, अपनी समझना, अपनी पर समझना, पीड़ा को अपनी बस। समझना। और सहानुभूति? सहानुभूति सर की पुलिस में रहते हुए इमोशनल ज्यादा नहीं हो सकता कि सिंपल। सहानुभूति का मतलब क्या है? सहानुभूति भी सर। केवल चिंता व्यक्त करना, जी सर। बेचारा। जी सर। क्लियर? आप कब हेल्प कर पाओगे? जब दूसरे की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझोगे या केवल बेचारा कह के छोड़ दोगे? सर दूसरे की प्रॉब्लम को तो फिर सिंपैथी होनी चाहिए कि इम्पैथी? परानुभूति। एक संस्कृत में एक है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम अदमाई। ये उसी पे क्वेश्चन है आपका। दूसरे की सेवा करना ही अपनी सबसे बड़ी दायित्व है, सबसे बड़ी सेवा है। और दूसरे की पीड़ा को महसूस करना, वो आप में मानवता पैदा करती है। सिंपैथी नहीं हो, परानुभूति। वो आप एक बात बताओ कि पुलिस की इमेज खराब क्यों है इतनी? सर पुलिस पूरा तंत्र खराब नहीं है सर, कुछ लोग खराब होते हैं सर। इमेज खराब के पीछे कारण क्या है? इमेज खराब सर, एक तो वर्कलोड बहुत ज्यादा है सर, और दो पक्ष हमेशा इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं सर। अगर एक पक्ष संतुष्ट होता है, दूसरा असंतुष्ट होता है सर। नहीं, अक्सर पुलिस पर आरोप भ्रष्टाचार का लगता है जी सर। कि सब नीचे से कुछ भी दे दो, पकड़ा दो, काम हो जाएगा। हाँ, ये सही है? सही है सर। ये दुर्भाग्यपूर्ण है ये स्थिति की इसमें। तो फिर आप उस सिस्टम का पार्ट बन जाओगे? जी सर। नहीं सर, मैं जी सर, पहले बोले। आप भी उस सिस्टम का पार्ट बन जाओगे? नहीं, आप अभी जहां से आए हैं जी सर। वहां तो भ्रष्टाचार था नहीं, नहीं सर। और अब आप भ्रष्टाचार के भाग बनेंगे तो आपको कैसा लगेगा? मैं भ्रष्टाचार का भाग बनूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि एज एसएचओ मैं जो ज्यादा बड़ा तो पूरे सिस्टम को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मेरे जो थानाधिकारी जो मेरे अधीनस्थ होंगे वहाँ इस चीज को मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। कैसे? क्या सुधार जैसे करेंगे? कि मेरे जितने भी सबऑर्डिनेट होंगे कि उनको टाइम पे वेतन भत्ते मिले। वो तो मिलते ही है पुलिस में यार, वो तो मिलते ही है। भत्ते। वो हमारी यूनिवर्सिटी थोड़ी है। भ्रष्टाचार को कैसे रोकोगे? भाई जो आपके, देखो टू बी वेरी फ्रैंक, बड़ा मैं आड़े कट सवाल पूछ रहा हूँ, जी सर। ऊपर से प्रेशर आता है कि लाओ, फिर क्या करोगे? ऊपर तक जाएगा वो तो, सही है। फिर क्या करोगे? नहीं सर, मैं इसका विरोध करूंगा सर। विरोध करोगे तो हटा दिए जाओगे नौकरी से? मंजूर है? चलिए ये बताइए, एक तो धारा 144 लगती है, जी सर। उसका क्या मतलब है? धारा 144 सर जो कर्फ्यू के लिए किसी क्षेत्र में ऐसा। पहले सवाल समझे मेरा? हाँ सर। क्या होता है धारा 144? निषेधाज्ञा सर। है? निषेधाज्ञा काय के लिए? सर जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, अगर इस क्या होता है उसमें? सर उसमें जिस क्षेत्र में लगाई जाती है वहां पर कुछ परिस्थिति को देखते हुए आने जाने और उन चीज पे रेस्ट्रिक्शन लगाए। ये कौन से एक्ट में है ये धारा 144? तो जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है तो बेटर यही रहता है कि आप सॉरी कहते, जिससे जो मैंने 3 सवाल बाद में पूछे वो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। और आप क्योंकि एक का जवाब गलत दे रहे हैं, दूसरे का भी गलत देंगे, तीसरे का भी गलत देंगे, तो आप अपना इंप्रेशन खराब कर रहे हैं बोर्ड के साथ। सवाल का जवाब नहीं आए, बेटर है सॉरी सर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड मेंबर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, हो सकता है उसका जवाब आप अच्छी तरह से दे सके। गलत पे गलत, गलत पे गलत, तो वो सब गलत होता जाता है।
FIR का मतलब जानते हैं आप? क्या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, क्या फर्स्ट का मतलब क्या? प्रथम प्राथमिकी। फर्स्ट किस हिसाब से? सर कोई भी घटना घटित हुई तो उसकी जो और इंफॉर्मेशन उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है, और रिपोर्ट, रिपोर्ट सर उसको एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। इसका मतलब होता है फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम। फर्स्ट का मतलब क्या है? 1 2 3 4 में फर्स्ट कौन सा है? जब यह इन टर्म्स ऑफ टाइम, समय के हिसाब से सबसे पहले। इंफॉर्मेशन का मतलब है कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड हो। 2 तरह के अपराध होते हैं, आपको पता है कौन कौन से? संज्ञेय व असंज्ञेय। हाँ, तो संज्ञेय अपराध से संबंधित होने चाहिए और उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये पूरा मतलब है इसका। तो जब आपको पूछा तो आपने नहीं बताया, लेकिन बाद में जब मैंने आपसे क्वेरी की तब आपने बता दिया। इसको प्लेन वे में कि फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध से संबंधित हो, और रिपोर्ट में बी इन राइटिंग और मौखिक या लिखित हो सकती है। ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट आप देते हो वो मान लीजिए लिखित में नहीं दे रहा है वो, तो आप क्या करेंगे? रिपोर्ट लिखेंगे कि उसको मना कर देंगे लिख के ला तभी मानूंगा मैं? है? लिखूंगा सर। लिखेंगे। लिख के क्या करेंगे? किस में लिखेंगे? FIR रजिस्टर में। FIR का अलग रजिस्टर होता है। फिर उस पर जो आगे कार्रवाई होगी, एक रोजनामचा रखा होता है, उसमें रिपोर्ट लिखी जाती है, और एब्स्ट्रैक्ट और ओरिजिनल एक रिपोर्ट अलग बनती है। उस रिपोर्ट पे लिखने जो देने वाला है उसके दस्तखत होते हैं, और नीचे SHO के दस्तखत होते हैं, और उसमें लिखते हैं कार्रवाई रिपोर्ट के इसके बाद मैंने क्या कार्रवाई की वो मेंशन करना जरूरी है, और उसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मर को, सूचना देने वाले को दी जाए। इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ के जाइए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देंगे SI के लिए तो आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि आपकी ड्यूटी वही है। अच्छा, गिरफ्तार कैसे कर सकते हो आप? कैसे किया जाता है गिरफ्तार? गिरफ्तार एक तो 2 तरीके से होता है सर। एक तो वारंट पे सर, मजिस्ट्रेट से वारंट इशू, वारंट पे सर। और एक मैं वो नहीं, गिरफ्तार करने का मतलब क्या है? गिरफ्तार सर पुलिस कस्टडी में लेना सर, कैसे ले सकते हैं, यही तो पूछ रहा हूं। अपराध की प्रकृति को देख। कैसे का मतलब है फिजिकली आप पकड़ के हाथ पकड़ोगे तभी गिरफ्तार माना जाएगा, या आपको कह दिया यहाँ खड़े रहो सर पुलिस तभी गिरफ्तार मान लिया जाएगा? यूं पूछ रहा हूँ। पुलिस लॉकअप में, लॉकअप में डालेंगे तभी गिरफ्तार होगा? इसीलिए कह रहा हूं कि आप इसको पढ़िए थोड़ा, इन बातों को। आपको अगर कह दिया यहाँ खड़े रहो और आप खड़े हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, यू आर अंडर अरेस्ट। फिजिकली टच करना और उसको फिजिकली कब्जे में लेना जरूरी नहीं है। पूछे। हाँ। आजकल लगातार पेपर आउट हो रहे हैं, क्या कारण है? सर एक तो सख्त कानून का अभाव था अभी तक पेपर जो आउट करें गिरोह के लिए, तो सजा का प्रावधान, सख्त सजा नहीं होने के कारण उनकी मौत इससे वजह से। लेकिन अभी सरकार ने एक कानून बनाया, तो हमारे CM साहब तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी इसके लिए मूल कारण है, कहाँ तक सहमत हो आप? सर बेरोजगारी भी है, कारण मान सकते हैं, क्योंकि एक पोस्ट के लिए हजारों लोग दौड़ में होते हैं सर। तो उसके लिए पेपर आउट कर दिया जाए। तो वो उसको इलीगल तरीके से उसमें प्रयास करते हैं कि मैं कैसे भी करके उनको प्राप्त करूं। वो तो रोजगार होगा तो पोस्ट है ही रोजगार के लिए, बेरोजगारी से क्या लेना देना उसको? एक आपने कहा सख्त कानून अब बना है, मर्डर के लिए
शुरू से ही डेथ सेंटेंस था, क्या मर्डर रुक गए? क्या मेरा सवाल यह है, क्या सख्त कानून बनने से अपराध रुक जाएंगे? हैं? नहीं रुकेंगे। तो आप कह रहे हैं ना कि सख्त कानून अब बना है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आदमी का लालच है वो तो खत्म नहीं होगा, और अपराधी यही सोचता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। और अपराध एक ऐसी चीज है जो अपराधी कितना ही शातिर हो, 100 में से 1 और 2 साक्ष्य पीछे छोड़ के जाता है, और उसी से वो पकड़ा जाता है। आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, कल नहीं तो परसों पकड़ा जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, कानून की नजरों से कोई नहीं बच सकता। आज बच जाएगा लेकिन 10 साल बाद में पकड़ा जाएगा, 20 साल बाद में पकड़ा जाएगा, लेकिन पकड़ा जरूर जाएगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि अपराध करने वाला भले ही डाल चलता हो, पुलिस पीछे पे उस पे चल रही हो, लेकिन पुलिस को यह पता है कि ये कहीं ना कहीं एक गलती करेगा, और उस गलती के आधार पर हम उसको फाइनली पकड़ लें। ये जनरल नॉलेज की बातें आपको थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। ये पॉक्सो एक्ट किन के लिए है? पॉक्सो प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जो बच्चों के खिलाफ लैंगिक यौन उत्पीड़न का जो अपराध है उसको रोकने के लिए। कब पारित किया है? किस एज तक के बच्चों के लिए? सर इसमें अलग अलग कैटेगरी है सर। 18 साल से इसमें 12 साल तक के बच्चे को भी के लिए अलग सजा होगी सर। उसके बाद 16 साल और 18 साल से। ये मेजोरिटी की एज क्या है? 18 साल से। 18 साल है क्रिमिनल केसेज में, कहीं पर 18 साल है, कहीं पर 16 साल है। जो पॉक्सो एक्ट है इसमें सेक्सुअल ऑफेंस इसमें 16 साल से। जो 18 साल का भी है उसमें प्रोविजन एक में, 14 साल का भी है, 12 साल का भी है। किशोर किसे मानते हैं? किशोर सर 16 से 18 के, 16 साल से अधिक और 18 साल से कम। तो किशोर न्याय अधिनियम में कौन कौन से बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, किन के लिए रिलीफ मिलता है? किशोर सर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट किन किन बच्चों के लिए प्रोविजन करता है? सर जैसे पॉक्सो का मामला नहीं है तो उसके पास उसको फिर जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में। और पोक्सो में और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इन दोनों में क्या फर्क है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सर 18 साल से कम उम्र के अगर किसी बच्चे ने कोई अपराध किया है तो उसको जो केस है वो सर जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के। वही तो 18 साल से कम, तो 16 साल वाला भी शामिल है। हाँ तो फिर मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या फर्क है दोनों में? नहीं आता, कोई बात नहीं। ये जो 16-18 साल की बात हो रही है, जी सर। ये क्या पूरे वर्ल्ड के लिए यूनिवर्सल है या सर। कंट्री टू कंट्री वेरी करती है? कंट्री टू कंट्री। क्यों? सर ये 16 साल भारत में भी जो 2013 से पहले ये नहीं था सर। 18 साल ये वेरी क्यों करती है? क्यों हाँ, करती सर है? ये पूछ रहे हैं क्यों करती है वेरी? सर कुछ क्लाइमेट चल, स्थितियां। थैंक यू जी, ऑल द बेस्ट। Thank you, अभी sir. बुलाते हैं आपको वापिस। थैंक यू सर।